नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं एंड रिसेंटली दोस्तों ट्रम्प के सबसे कुछ अनाउंसमेंट भी हुई है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, सारी बातें जरूर हम क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी। मार्केट में कौन सी कंपनी क्या नंबर प्रेजेंट कर रही है, किस कंपनी के साथ क्या टाई अप्स हो रहे हैं और किस कंपनी को क्या बेसिकली एक्सपेंशन के रूप में प्लान कर रही है। ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी मार्केट और कह सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पूरे स्टॉक मार्केट के लिहाज से जो भी चीज़ें एक्टिविटी चलती है बाजार में वो सारी यहाँ पे अपडेट मिलेंगी। तो इसको क्या करना है, प्लीज़ फॉलो करें, क्योंकि दोस्तों ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके फॉलो करें। इसके साथ एडिशनल और एक है, वो है हमारा ऐप की बात करें तो दोस्तों ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी कंपनी में कौन सा पोजीशंस और किस स्टॉक में कितनी मुनाफा लेके निकलना है। सारी अपडेट प्रॉफिट से रिलेटेड, कंपनी की बाइंग से रिलेटेड, कंपनी के सेलिंग से रिलेटेड, ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। तो करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड करना है ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद जो भी चीज़ें अपलोडेड है टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे उस वीडियो को देखना है, क्योंकि उस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कल के दिन मतलब आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या प्लानिंग आपको करनी है और किस स्टॉक में कैसा मुनाफा निकालना है। ये सारी अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो दोनों चीज़ों को फॉलो करें, एक तो हो गया दोस्तों हमारा चैनल और दूसरा हो गया ऐप। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बाजार, जो कि देख सकते हैं बीते हुए कल के दिन मार्केट की क्लोजिंग अगर हम देखें तो कह सकते हैं 25,000 के नीचे है और कंस्टेंटिविटी अगर देखें तो मार्केट में प्रेशर बना हुआ है। अब इस रीजन की अगर बात करें तो कह सकते हैं एक्टिविटी के रूप में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन कंसर्न पॉइंट जो लीड कर रहा है वो है दोस्तों कह सकते हैं एक्टिविटी के हिसाब से ट्रेड कह सकते हैं परसेंटेज। और दोस्तों इस ट्रेड टैरिफ परसेंटेज को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट बीते हुए कल के दिन अगर यूएस मार्केट को भी ऑब्जर्व करें तो गिरावट दोस्तों यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, जो कि ऑलमोस्ट 0.32% के साथ है, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं मार्केट में जैसे ओपनिंग, उसके बाद सेल ऑफ एंड लगातार डाउनसाइड एंड साइडवेज पैटर्न, कह सकते हैं क्लोजिंग तक 142 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली यूएस मार्केट में। अब अगर बात करें रीजन तो दोस्तों मिक्स सा रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर अर्निंग्स की बात करें तो कुछ कंपनी के द्वारा अर्निंग्स अच्छे प्रेजेंट किए जा रहे हैं, कुछ कंपनीज के द्वारा अर्निंग्स कह सकते हैं एक तरीके का मिडिल या फिर कह सकते हैं साइडवेज के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर एडिशनल पॉइंट बात करें जो कि कंसर्न पॉइंट है मार्केट के लिए, यूएस के लिए भी, जो है बेसिकली अदर कंट्रीज पे जो टैरिफ्स लगाए गए हैं यूएस की तरफ से, वो एक कंसर्न पॉइंट है। और साथ में एडिशनल फेड के द्वारा जो मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, इसमें क्या स्टेटमेंट दिए जाएंगे, क्या इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड पॉइंट रहेगा, परसेंटेज के रूप में क्या वो रेट कट्स होंगे कि नहीं होंगे, ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड है। तो ध्यान रखें, इसमें प्रॉपर अपडेट तो हम रखेंगे ही और आपके साथ जरूर सारी चीज़ें शेयर करेंगे, इसलिए इंतजार भी करें और साथ साथ चैनल को फॉलो करते रहें। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है दोस्तों कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक। इंडिया के अंदर में देखें तो दोस्तों लीड करती है बैंकिंग सिस्टम्स में ये कंपनी, और अगर बात करें तो बीते हुए कल के दिन क्लोजिंग के टाइम पे 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। आज का दिन दोस्तों इस बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि मीटिंग कंडक्ट होने वाली थी और सबसे बड़ा एजेंडा जो मीटिंग का रहा है या फिर जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, वो है दोस्तों कह सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन ग्रुप में जो चीज़ें डिक्लेयर किया गया था कि मार्केट में जब भी इस बैंकिंग सेगमेंट को लेके आज के दिन जो है मीटिंग कंडक्ट होने वाली है, इस मीटिंग के दौरान जो भी एक्टिविटी के रूप में डिक्लेयर किया गया था बोनस को लेके, वो अप्रूव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक, बोनस, स्पेशल डिविडेंड, ये दोनों चीज़ जो है बाजार में हमें देखने को मिली है। सबसे पहले तो बोलना चाहूँगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया है बोनस एक्टिविटी को लेके, जिसका रेशियो 1:1 है, मतलब एक के बदले एक शेयर। अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके कुल मिला के 2 शेयर जाएंगे, क्योंकि कंपनी भी आपको एक शेयर देगी, तो 2 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास 10 है तो आपके पास टोटल क्वांटिटी में 20 स्टॉक्स हो जाएंगे एचडीएफसी बैंक के। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान में रखें, प्राइसिंग भी डिवाइड होगी, वैल्यूएशन सेम रहता है, लेकिन हाँ स्टॉक्स आगे जब इन फ्यूचर भागता है फिर से अपने लेवल को टच करने के लिए या अपने लेवल को अचीव करने के लिए, उस वक्त इस कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। इसके साथ दोस्तों अगर डिविडेंड की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 5 रुपीज़ का स्पेशल डिविडेंड भी दिया गया है। अब अगर बात करें तो उसके साथ साथ और इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे कि हम सभी जानते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि इसी की विंग है कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक की ही, और
रिसेंटली ये कंपनी भी मार्केट में लिस्ट हुई है आईपीओ के माध्यम से। कह सकते हैं अभी तक का कुछ खास इतना बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस तो नहीं है इनकी तरफ से, लेकिन हाँ बड़ा स्टॉक है, इसलिए परफॉर्मेंस आपको धीमे धीमे ही देखने को मिलेगा। रही बात दोस्तों कंपनी को लेके, तो यहाँ पे हमें ये भी देखेंगे कि कंपनी आने वाले समय में क्या परफॉर्म करती है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब रही बात दोस्तों कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स, तो नंबर को भी ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं कंपनी बेसिकली जिन्होंने डिक्लेयर किया है पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि लगभग 12% तक राइज होता हुआ देखने को मिला है, वो भी हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात कर रहे हैं। टोटल देखें तो लगभग 18 कह सकते हैं 1155 करोड़ के आसपास का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम इसको कंपेयर भी करते हैं तो आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आप देख सकते हैं जून क्वार्टर जो कि इस वक्त का है, लगभग नेट प्रॉफिट आप देखेंगे आपको 155 जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर देखें तो लगभग 16175 था, जो कि कह सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी है प्रॉफिट के मामले में। और अगर हम इनकम भी देखें तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले बेहतर है, सॉरी लास्ट ईयर के मुकाबले बेहतर है। अब अगर हम बात करते हैं लास्ट क्वार्टर की, तो लास्ट क्वार्टर में मार्च महीने में लगभग 616 के आसपास का प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, जो कि इंक्रीज़ हुआ है कह सकते हैं 18155। तो क्वार्टरली भी बेहतर है और ईयरली भी कंपनी ने बेहतर परफॉर्म करके दिखाया है। जिसको अगर कंपेयर करें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3.1% के करीब और ईयर 12.2%। तो ये हमें देखने को मिला बाजार में। तो कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज देख सकते हैं ठीक ठाक है। इसके साथ साथ दोस्तों प्रोविजन की अगर बात करें या कंटीजेंसीज की बात करें तो ये भी आप क्वार्टरली देख सकते हैं लगभग 14,440 पे स्टैंड करता है। और अगर हम बात करते हैं एडिशनल कंटीजेंसी प्रोविजन ऑफ रुपीज़ 1700 करोड़ अगेंस्ट 2600 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2024। तो कह सकते हैं इस वक्त जो है ये चीज़ें थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये एक फैक्टर बाजार में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर बैलेंस शीट के हिसाब से अगर देखते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल साइज एज ऑफ जून 30 तक अगर देखें तो लगभग 39,54,100 करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है, जो कि अगर लास्ट ईयर के मुताबिक देखें तो लगभग बैलेंस जो था बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली वो लगभग 35 लाख था। तो कह सकते हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट यहाँ भी देखने को मिल रही है। एवरेज डिपॉजिट भी अगर देखें तो कह सकते हैं लगभग 20,57,600 करोड़, जो कि देख सकते हैं फॉर द जून क्वार्टर, जो कि इस बार का है, जो कि ग्रोथ के मामले में 16% नज़र आ रहा है। जो कि लास्ट ईयर की बात करें जो कि जून 2024 था तो वहाँ था लगभग 22,83,000। तो कह सकते हैं यहाँ पे डिपॉजिट भी बढ़े हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और रही बात अगर हम बात करते हैं 5.1% ओवर रुपीज़ 25,28,000 करोड़ फॉर द मार्च क्वार्टर, जो कि क्वार्टरली भी देखें तो भी ठीक ठाक है 5.1% के साथ। तो ये चीज़ें हमें क्वार्टरली भी और ईयरली दोनों मामले में बैंक के डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर लोन्स की बात करें तो उसमें इंक्रीमेंट हुई है कि नहीं, तो रिटेल लोन्स की अगर बात करें तो लगभग 8.1% के करीब यहाँ पे ग्रो होता हुआ देखने को मिला है, जो कि बेसिकली स्मॉल एंड मिड मार्केट एंटरप्राइज को दिया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर देखें कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 17.1% तक ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस बार जो नंबर्स हैं इस बैंक के द्वारा जो प्रेजेंट किए गए हैं बेहतर है। ये सारी एक्टिविटी जो भी हम देख रहे हैं इससे ही हमें सारी बातें की आइडिया मिल रहे हैं। अब दोस्तों इसके साथ एडिशनल कुछ और पॉइंट्स को कवर करें तो फिलहाल है डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया, मतलब कैसे इंडिया और यूएस के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। बेसिकली सिर्फ इंडिया की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ब्रिक्स नेशन की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या फिर से चेतावनी दी गई है, तो देख सकते हैं एक तरीके से फिर से एक चेतावनी, एंड ये बेसिकली ब्रिक्स नेशंस को दी गई है, जो कि लगभग 10% के एडिशनल टैरिफ थ्रेट को लेके है। कि मतलब ये है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ब्रिक्स नेशंस कोई भी ट्रांजेक्शन्स डॉलर में नहीं करके किसी और करेंसी में करते हैं या फिर लोकल अपनी करेंसी में करते हैं, नेशन वाइज करेंसी में, तो उसके लिए उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, जो कि एडिशनल 10% का टैरिफ उन पर लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं ये सारी चीज़ें वो अपने हित के लिए कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉलर के रूप में ट्रांजेक्शन हो इसलिए। और अगर देखें तो देख सकते हैं फिर से एक तरीके की चेतावनी इसी हफ्ते बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें, अर्लियर दिस मंथ 10% एडिशनल ऑन सेइंग नेशन अलाइन विद दी ब्रिक्स, जो भी नेशंस है उसकी हम बात कर रहे हैं। ही हैज़ डिस्क्राइब एज फॉलोइंग एंटी अमेरिकन पॉलिसी, जो कि ये बार बार लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। तो ये बातें भी हम देख रहे हैं, तो अब देखते हैं इसका असर क्या पड़ता है। इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि ट्रंप ने ये भी वार्न किया है कि अगर इंडिया या फिर कोई भी कंट्री रशिया से ऑयल लेता है तो उसके अगेंस्ट में भी
टैरिफ्स लगाए जाएंगे उन नेशंस पे जो रशिया से बिजनेस करेगा, जो ऑयल लेगा या फिर जो भी चीज़ें करेगा। तो वो भी एक कंसर्न पॉइंट बाजार में है। लेकिन इंडिया का भी एक स्टैंड है कि इंडिया ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर उनको ज़रूरत होगी वो इस चीज़ के लिए कह सकते हैं, उनके पास फ्रीडम है कि वो कहीं से भी तेल ले सकते हैं, चाहे वो सिर्फ रशिया हो या फिर कोई भी कंडीशन क्यों ना हो। तो कहने का मतलब ये भी एक तरीके का अनाउंसमेंट या फिर एक तरीके की ये भी डिक्लेरेशन इंडिया की तरफ से भी की गई है। तो इसीलिए कहूँगा देखते हैं आज आने वाले समय में क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना बात तो तय है, जब तक ये ट्रंप रहेंगे सत्ता में तब तक इसी तरीके की अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती रहने वाली है। और इन बिटवीन अगर देखिए तो आने वाले हफ्ते जो कि मंडे से शुरू होगा, इसमें अगर कह सकते हैं किसी भी तरीके का जो टैरिफ प्लान को लेके जो चीज़ें वो बातें अगर सॉर्ट आउट हो भी जाती है तो भी एक तलवार लटकती नजर आएगी, क्योंकि ट्रंप का नज़रिया ये है, ट्रंप का नेचर ही यही है कि कुछ भी चीज़ों को डिक्लेयर करने के बाद उसको फिर से रीस्ट्रक्चर जरूर करते हैं वो। तो ये कंसर्न पॉइंट है। लेकिन हाँ, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें मार्केट के नज़रिए से चलना है, अपनी प्लानिंग से चलना है, जो चीज़ हम करते हैं हम वैसी चीज़ों को करेंगे। तो फिलहाल ये सारी अपडेट के साथ अभी क्या करते हैं, वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूँगा, फिर से ध्यान रखें दो चीज़ें। एक है दोस्तों हमारा व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ हमारा ऐप, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो दोनों चीज़ों को फॉलो करें, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता लगेगा कि कहाँ पे कितना मुनाफा आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।